इस वीडियो में बात किया जाएगा यूपीएससी 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं चाहूँगा कि आप कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएं, देन फिर उसके बाद ही आप अपनी तरफ से जो भी आपकी राय है वो आप रख सकते हैं। फर्स्ट, प्लीज़ वॉच शिफ्ट वाइज एनालिसिस बिफोर कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में कुछ भी बोलने से पहले या कट ऑफ के बारे में अपने आप को स्टैंड करने से पहले कि आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं या फिर नहीं, मैं चाहूँगा कि आप शिफ्ट वाइज एनालिसिस की मेरी जो वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिएगा। मैंने उसकी एक अलग जो प्लेलिस्ट है वो इसमें से आप देख सकते हैं। मैंने जो प्लेलिस्ट वाइज सेक्शन है उसमें मैंने बना दिया है। इसमें जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने हर एक शिफ्ट का एनालिसिस किया है कि किस शिफ्ट में कितना एवरेज लोगों का जा रहा है, देन कितना जो गैप है वो कितना ज़्यादा है, नॉर्मलाइजेशन में कितना किस शिफ्ट को कितना मिल सकता है, और ये सारी चीज़ों को मैंने एक एक करके जो है एनालिसिस किया है। और भी रैंक IQ की तरफ से जो सर्वे है, इसके साथ ही कुछ और सर्वेज का मैंने यूज़ करके जो मैंने गूगल फॉर्म भरा था उसका सभी सर्वे का यूज़ करके मैंने इसमें कुछ वीडियोस है जिनको मैंने डाली हैं। तो इनको आप लोग पहले देख लीजिएगा, फिर आप जो है कुछ भी आप ये देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं, एवरेज कितना जा रहा है और ये सारी चीज़ें। मैंने जो सर्वे किया था उसमें 275 के अराउंड जो एवरेज मार्क्स थे वो लोगों के आ रहे थे। जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तब लगभग 274 था, 274.12 के अराउंड था। लेकिन जब ओवरऑल जो है मैंने कंप्लीट जो एनालिसिस है जितना मेरे पास डेटा है उसके बेसिस पे जब मैंने किया तो लगभग 275 के अराउंड जो है लोगों के मार्क्स आ रहे थे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का आप समझने की कोशिश करिए। गुड न्यूज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, अच्छी बात ये है गर्ल्स के लिए, एंड देन यहाँ पे बुरी बात है बॉयज़ के लिए। देखिए मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊँ कि पहले 2016 में आप कह सकते हैं 1:9 इतनी सीट्स थी। अब 2016 से लेके अभी के बीच में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये वो टाइम नहीं है कि ये कहा जाए कि गर्ल्स पढ़ती नहीं हैं। आजकल हर किसी को नौकरी चाहिए, देन गर्ल्स भी आजकल काफ़ी कंपटीशन देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। 2016 से लेकर 2021 के बीच में जो कंपटीशन है काफ़ी बढ़ चुका है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। अब मैं अगर करंट के सिनेरियो की बात करूँ तो अभी जो सीट्स हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि रफली अराउंड 3 टाइम्स हो चुकी हैं। तो चलिए टोटल जो माना सीट्स थी तब 10 थी, अब जो सीट्स हैं हाँ बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी। मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि 2016 से लेकर 2021 के बीच में जो कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले जो गर्ल्स एंड बॉयज़ की सीट्स का जो रेशियो था वो 1:9 के अराउंड था, 10% सीट थी, 1:9 था। टोटल जो सीट्स हम मान लेते हैं 2016 में जैसे कि 10 थी, तो अब जो सीट्स हैं वो 30 हो गई हैं। बट यहाँ पे जो गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो रेशियो है वो है 6:24, मतलब कि 20% सीट्स फॉर गर्ल्स एंड 80% फॉर बॉयज़। भले ही कॉम्पिटिशन बढ़ चुका हो, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हो, लेकिन जो गर्ल्स के लिए जो सीट्स का इंक्रीमेंट है वो उनको ज़्यादा दिखेगा एंड बॉयज़ के लिए वो इंक्रीमेंट कम होगा। लगभग 6 टाइम्स हो चुकी हैं गर्ल्स की सीट्स एंड बॉयज़ के लिए ये जो सीट्स हैं लगभग 3 के अराउंड जो है 3.3 के अराउंड जो है लगभग सीट्स हुई हैं बॉयज़ के। तो आप समझ सकते हैं इस रेशियो को मैं अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ कि जो बॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन गर्ल्स के लिए अच्छी बात है कि कंपटीशन बढ़ने के साथ ही उनके हिस्से में जो सीट्स हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, बट बॉयज़ के लिए वो सीट्स कम हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि मैं इस पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आपको फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप आसान तरीके से आप समझ आइए। मैंने कोशिश किया कि मैं समझा सकूँ। 1:9 पहले थी 10 सीट, लेकिन अब जो सीट्स हो गई 30, लेकिन जो रेशियो है वो 6:24 का है। अब इसके लिए जो बॉयज़ की कट ऑफ में और थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। फिर पॉइंट नंबर 2, नॉर्मलाइजेशन विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। मैंने अपने सर्वे में भी बताया था कि लगभग 30 से लेकर 35 मार्क्स का लगभग जो है मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो गैप है वो देखने को मिला है ईजी और हार्ड शिफ्ट के बीच में। इट मीन्स कि लगभग 14 से लेकर 15 क्वेश्चंस का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आप लोग शिफ्ट वाइज एनालिसिस वाली वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी शिफ्ट कैसे थी। रफली आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी शिफ्ट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। यहाँ पे लगभग 14 से लेकर 15 क्वेश्चंस आपको बढ़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर शिफ्ट्स एंड भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आगे वाली वीडियो में बात करूँगा। फैक्टर डेट कैन इंक्रीज और डिक्रीज कट ऑफ। सबसे पहली चीज़ तो है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में समटाइम्स जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आ जाती है कि जो सैम्पल साइज़ हमें मिला एंड जो सैम्पल साइज़ बोर्ड लेगा, यहाँ पे अगर कुछ वेरिएशन आ जाए तो
सपोज़ करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वेरी करती हैं। लेट्स सी कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी बट कुछ लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो इससे जो है जो बोर्ड के लिए जो सैम्पल साइज़ है उसके लिए जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अटेंडेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो भी मायने रखता है। किस तरीके के लड़कों ने आपकी शिफ्ट में पार्टिसिपेट किया वो भी मायने रखता है। कुछ शिफ्ट ये चीज़ें देखी गई हैं कि पिछले कई एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें भी देखी गई हैं कि कोई शिफ्ट होती है जिसमें लोगों को लगता है कि ये ईजी है, बट फिर भी जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें कई बार कई एग्ज़ाम्स में देखने को मिला है, हालांकि ये उतने बड़े लेवल पे नहीं होता, बट हाँ कुछ शिफ्ट के लिए ये रूल लागू होता है। अब यहाँ पे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ऐसे काम करता है कि ये अज्यूम किया जाता है कि हर शिफ्ट में जो टैलेंट है, मतलब कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्षमता लगभग एक जैसी है, उसी पे बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला काम करता है। तो कुछ चीज़ें वेरी कर जाती हैं जब जो फॉर्मूला होता है या ये अज्यूम किया जाता है कि सबकी क्षमता सेम है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कुछ शिफ्ट में अगर ज़्यादा टैलेंटेड लोग चले गए तो वहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है वो ईजी कर देगा। अगर किसी से शिफ्ट में कुछ कैंडिडेट्स जो है कम टैलेंटेड गए तो वहाँ पे जो फॉर्मूला है वो अपना उसे हार्ड बना देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देन दूसरा रीज़न है कि जो कट ऑफ को इंक्रीज़ कर सकता है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। करंटली इस टाइम पर जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। वो कितना है, कितने लेवल पे हुआ है, क्या वो 100 हैं, 200 हैं, 300, इसका आइडिया नहीं है। बट एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है कि क्या री एग्ज़ाम हो सकता है। यानी इन माई व्यू, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले 1-1.5 साल से, मुझे 1% से भी कम चांस लगते हैं कि री एग्ज़ाम होगा। अब कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लग सकती है, बट इन माई व्यू इट्स माई ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ बोल दिया तो ये चीज़ हो जाएगी। जितना मैं समझता हूँ उस बेसिस पे मैं बात करूँ। एंड क्या रीज़न है कि कट ऑफ अगर थोड़ी सी डिक्रीज़ भी हो सकती है। पहला कि अगर इनकी संख्या कम है जितनी उम्मीद की जा रही है वो। देन दूसरा कि जैन में अगर जो है दौड़ हो जाती है तो चाहे कोई करंटली कितना भी रनिंग की तैयारी कर ले, लेकिन अगर जो है टाइम नहीं मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि कट ऑफ में थोड़ा सी आपको कमी देखने को मिल जाएगी। देन ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर मेल कैंडिडेट्स। मुझे पता है यहाँ पे कई सारे लोग जो है गुस्सा होने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि पहले आप शिफ्ट वाइज एनालिसिस वाली वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लीज़ उसको देख लीजिए, तभी आप कुछ भी कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ से फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है ये वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ जो लोग यहाँ पे डायरेक्टली आए हैं उनको मैं बता दूँ कि प्लीज़ पहले आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। मेल की मैंने एक्सपेक्ट किया है कि 113 से लेकर 117 क्वेश्चंस के बीच में, ओबीसी 109 से लेकर 113, ईडब्ल्यूएस 108 से लेकर 112, एससी 102 से लेकर 105, एसटी 96 ±2 एंड अदर कैटेगरी वो सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल जो क्राइटेरिया है उसको पास कर लें तो उसमें उनका हो जाएगा। एसटी की भी इससे भी और कम भी जा सकती है, क्योंकि करेंटली यूपी है उसमें एसटी की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। यूआर की लगभग एक्सपेक्टेड है कितनी जा सकती है। रीजन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग मुझे उम्मीद है कितनी कट ऑफ जो है यूआर की जा सकती है। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, नॉट समथिंग कि मैंने कोई चीज़ बोल दिया तो 101% हो जाएगी। बट मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं ताकि आप जो है बेफालतू के कमेंट ना करें। देखिए, पहला कुछ लोगों की तरफ से ये कमेंट आने वाला है कि तुम जो है इंटेंशनली हाई कट ऑफ बोल रहे हो ताकि जो है तुम्हारा कोई कोर्स है या तुम नहीं चाहते कि लोग रनिंग के लिए जाएँ। देखिए, उसका मैं आंसर दे दूं कि मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया है। ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैंने यूपीएससी में अप्लाई नहीं किया है, तो इस बात से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कितने लोग दौड़ देने जाएँ या कितने लोग दौड़ देने ना जाएँ। ना ही कोई कोर्स है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो ये हो कि कोई कांस्टेबल का मेरा कोई बैच आ रहा है या कोई लेखपाल का बैच आ रहा है या कोई ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स माई ओपिनियन कि इतनी हो सकती है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। रीज़न ये क्यों है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ों की उम्मीद है। वो कितने बड़े लेवल पे है उसका अंदाज़ा नहीं है, बट उन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए इट्स माय ओपिनियन कितनी कट ऑफ फॉर मेल कैंडिडेट्स इतनी जा सकती है। फिर ये फीमेल के देख लीजिएगा, 102 से लेकर 106 के बीच में, ओबीसी 97 से लेकर 100 के बीच में एंड 95 और ईडब्ल्यूएस, एससी 90 से लेकर 92 एंड एसटी, ये आप जो है मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको आप लोग पास कर लीजिए, आपका हो जाएगा का। अब जो पहला क्वेश्चन आने वाला है कि कुछ लोगों के मार्क्स इसमें कम है, देन उनको क्या करना चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि आपने केवल इसी चैनल पे वीडियो देखी है, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट ग्रुप्स में, अलग अलग जगह पे आपने कट ऑफ को देख लिया होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। देन उसी बेसिस पे मैं यही चीज़ बोलूँगा कि
मल्टीपल सोर्सेज से या डिफरेंट जगह से बात पूछने से आपको एक क्लियर कट आंसर मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो नहीं, अगर आपके मार्क्स इससे कम भी है तो डेफिनेटली आपको जो है रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। यू नेवर नो, हो सकता है हम जो सोच रहे हो संख्या उससे भी ज़्यादा कम हो, तो कट ऑफ आपकी कम चली जाएगी। रनिंग में अभी काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी छटनी होगी, या बोर्ड की तरफ से ऐसे लोगों को वैसे ही हटा दिया जाए। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कई सारे लोग हैं जिनको विद हेल्ड पे रखा गया है फॉर केसेस, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है बोर्ड की तरफ से। तो रनिंग की तैयारी आप लोगों को करते रहना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं आप बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नेशन, उसका आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट होगी वो मैं उसमें डाल दूंगा। ये मेरी तरफ से एक कोशिश थी। दैन अब इसके बाद जो है इस टॉपिक के ऊपर कोई नेसेसरी नहीं हुआ तो कोई भी वीडियो नहीं आएगी। नहीं, मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऐसा भी नहीं कि मैं हर दिन जो है यही बना रहा हूँ कि कट ऑफ ये बढ़ेगी वो बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप क्या सोचते हैं वो बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे।